वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवस्ते नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवन्दितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाक्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो ओम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप हाँ पढ़ेंगी राधा कृपा जी। कटाक्ष स्तोत्र? हाँ जी जी। मैं जी शेयर कर माता रही जी हूँ। शेयर। जी ठीक ठीक है। माता जी दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी तो नहीं दिख रहा है माता जी। हाँ माता जी अब दिख गया। ठीक है, स्टार्ट कीजिए माता जी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रिजिंद भानुनंदनी ब्रजिंद सूनु संगते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुराणि कोमले बराय भल स्फुत करे प्रसूत समतदायले कदा करिष्यसि समा कृपा कटाक्ष भाजनम। माता जी आगे करिए। अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रमं ससंभृतं दृष्टंग बाणपातने निरन्तरं वशीकृतं वृन्दं प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़ित तड़ित सुवर्ण चंबक प्रदीप्ति। आगे हो गया माता जी। हाँ ठीक। तंडित सुवर्ण चंबक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा प्ररास्त कोटि सारदेनम मंडले विचित्र विचित्र संचरंच कोरसावलोचने कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। आगे कर दीजिए। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रसूत माता जी सात ऊपर वाला पंडित। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान अच्छा एक मिनट। मंडिते। ममोंद ममोंद मादियो मने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केली को विदे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम।
अशेष हावभावधीरहीरहार भूषिते प्रसूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंदहास्य चूड़ पुण्य शाख सागरे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। आगे सुवर्ण सुवर्ण मल्लिकांचितम त्रिरेख कंभुखंड के त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। माता जी आपका गला खराब है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं माता जी, अब थोड़ा सा रह गया, कर लूंगी। ठीक है जी, पढ़िए। अनेक मंद्र नाद नहीं नहीं, ऊपर मंजुनु है नितंब, पुरावर। नितंब बिंबर लंबमान। हाँ माता जी। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र सुंड दंडिका भरोह शुभ भरु भगोरु के कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंद्रनाद मंजुनु पुरावरौ अस्खलत समाज राजहंस वंश निवारणाति गौरवे बिलोह हेम बल्लरी विडम्बि चारु चक्र में कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। आगे करिए। पढ़िए माता करिंद जी। हाँ मतलब पढ़ रही हूँ। अनंत आन कोटि, करी अनंत। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जचर्चिते। हाँ माता जी देख रही हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाइते हिमाद्रि जाकुला मजा बिरिब बर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सप्त दांगुली नखे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। आगे माता जी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कानकेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिका नमस्तुते इति इति मम बुद्ध अस्तम निसंभ्य भानुनंदनी करोत संततम जन कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत दैव संचितम त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत रात व्रजेंद्र सोनु मंडलम प्रवेशनम। आगे करेंगे। उर्धने नाभि देने ये हृदय ऊपर वाला देने राकायम च सीताष्टम्याम। राकाया च सीताष्ठ्यं दश्याम विशुद्धधि एकादश्यां त्रयोदश्यां च पठे अस्त साधक शुद्धि यम यम काम के कते कामम तमाप्नोति साधक राधा कृपा कटाक्ष भक्ति स्यात् प्रेम लक्षण उरुर्धेने नाभिर्धेने हृदय देने कंठर देने राधा कृपा राधा कुंड जले स्थित सह पठेत साधकः सतत तस्य सर्वाद सिद्धि अस्ताद वाक्यामर्थ तथा लभेत ऐश्वर्य च लभेत साक्षात दृशा पश्यति राधिकाम्। तेन स तक्षणा देव तुष्टा दत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्यम तत्प्रियम श्याम सुंदरम।
नित्यलीला प्रवेशम च ददाति श्रीव्रजाधिप। माता जी आगे करेंगे। पूरा पढ़िए माता जी। नित्य माता लीला जी मेरे नाम प्रवेशम च ददाति श्री वज्राधिपः अतः नित्यलीला परतरम प्रवेशम प्रार्थ्यम वैष्णवस्य न विद्यते। नित्यलीला प्रवेशम च ददाति श्रीव्रजाधिप। अन्तः परन्तं प्रार्थो वैष्णवस्य च न विद्यते। इति श्रीमद्दुर्वा मान्य श्रीराधिकाय कृपा कटाक्ष अक्षरम अंत संपूर्णम। कृपा हरे कटाक्ष कृष्णा। स्तोत्रम संपूर्णम। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद माता जी आपका, जपा प्रार्थना और जप करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरि बोल, हरे कृष्णा। माता जी आज मेरे लड़के का जन्मदिन है। नाम है कबीर। आपके नाती के बर्थडे जी है जी। ना? जी हाँ जी जी। जी। क्या नाम है माता जी? माता जी कबीर नाम है। ओके। तो कबीर प्रभु के आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं एक बार। हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण। बहुत 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 बधाई हो बधाई माता जी। शुभकामनाएं बहुत बहुत माता बधाई हो जी। माता जी। बधाई हो बहुत आप। शुभकामनाएं बहुत आपके बहुत पोते बधाई हो की माता जी, हरी कृष्ण। नातिन की नाती की हरे कृष्ण माता आध्यात्मिक जी, और बहुत बहुत भौतिक बधाई दोनों हो उन्नति आपकी के नाती को। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी जी, सभी आपके को नाती को दंडवत हार्दिक हरे प्रणाम कृष्ण बधाई माता है। दंडवत प्रणाम माता जी। जी शुभ को। बहुत जन्मदिन बहुत माता हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे सभी का कृष्ण माता जी। हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। सभी का हरे बहुत कृष्णा। बहुत हरे स्वागत। कृष्णा माता जी। तो अभी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, प्रणाम पंचांग माता प्रणाम। जी। तो अभी समय हो हरे गया हरे कृष्ण कृष्ण माता महाराज, जी, दंडवत प्रभुपाद प्रणाम। हरे की। माता जी को बहुत बहुत तो प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीडिंग्स, प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं। आज है 28 अगस्त। प्रभुपाद जी कहते हैं, सदैव कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो और आप देखोगे कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कार्यों को करने में कोई बाधा नहीं आएगी। सत्स्वरूप को पत्र, 28 अगस्त 1973। तो यहाँ पर सत स्वरूप प्रभु ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखते हुए सारे जो अ, अब मंदिर के जो डिटेल्स है वो उन्होंने प्रभुपाद जी से के साथ शेयर किए। और उन्होंने ये भी साझा किया कि कई बारी कार्य करने में बहुत विषमताएं आ रही हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको मोटिवेट किया, उनको बताया कि कोई भी विषमताएं आए, कोई भी कष्ट आए, कुछ भी सेवा करने में कोई अड़चने आ रही हैं, बाधा आ रही हैं, तो कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है कि माया देवी हमें हमारा टेस्ट लेती है और हमें वो किसी भी तरीके से ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न कर देती हैं कि जो भक्त है उसका मन जो है उच्चाट हो जाए, उसका मन वहां सेवा में ना लग लग पाए। लेकिन भक्त को क्या करना है? भक्त को जैसे ही कोई ऐसी अड़चन आती है, कोई बाधा आती है, तुरंत कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थित कर उनका ध्यान करते रहें। हाँ, और हम देखेंगे कि कृष्ण की सेवा में अगर हम लगे हैं तो बाधाएं वो दूर हो जाएंगी। इंदु माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। तो इस तरह से हमारे जो जो भी हम सेवा करते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो इतनी अड़चनें क्यों आ रही है? तो देखिए, जब हम
अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, जैसे माया हमको भरमाती है उसके फ्लो में बहते चले जाएंगे, माया के अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे, तो क्या होगा कि तब तब हमें कोई हार्डली कोई परेशानी आती है। और आती भी है तो हम उसको सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये चला जाएगा, ठीक है, हम तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। लेकिन जब भगवत कार्य करते हैं तब तो बहुत ज्यादा अड़चने आती हैं। क्यों? क्योंकि माया देवी जो है वो स्क्रीनिंग करने लगती है, टेस्ट लेने लगती है कि हाँ ये भक्त भक्ति तो कर रहा है, लेकिन इसका कितना जो है संकल्प जो है वो स्ट्रांग है, ये अपने संकल्प से कहीं डिगेगा तो नहीं। तो इस तरह से बड़ी सारी विपत्तियां आती हैं। तो ऐसे समय में भगवान का ध्यान करना, भगवान का जप करना, ये सबसे प्रभावशाली है। इससे क्या होता है कि हम फिर से रिजुविनेट हो जाते हैं, हमें फिर से वो बल आ जाता है ना, जिससे हम इन विपत्तियों का डट कर सामना कर सकते हैं। और विपत्तियां आती हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा, भागवतम में जैसे हमने पढ़ा है कि भगवान हमारे साथ रहते हैं विपत्तियों के टाइम में। बस जरूरत क्या है, हमें वो स्मृति बनाए रखने की जरूरत है। हमें विपत्तियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, मतलब विपत्तियों से हमें घबराना नहीं है। अपितु हमें क्या करना है, भगवान तो हमारे साथ ही खड़े हैं, बस हमें उन्हें जरा सा पुकारना भर है। और आप देखेंगे कि सारे जो कार्य है, दिव्य कार्य है, जो सेवाएं हैं, वो करने में फिर कोई बाधा आएगी नहीं। माया देवी भी ऐसे भक्त को फिर आगे टच नहीं करती है। जब वो एक बार पूरा ये समझ लेती है कि हाँ ये भक्त तो भगवान की भक्ति में लग गया है ना, तो फिर उसके बाद माया देवी भी कुछ करती नहीं है। वो वहां से छोड़कर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहां तो भगवान का वास है इस भक्त के हृदय में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण माता जी। जी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना कई जगह पर आता है, तो वास्तव में भगवान की जो है आर्चा विग्रह है, चरणों की तरफ देखना होता है, कि जी भगवान का जप करना होता है, कि सेवा करना होता है, कि ध्यान करना होता है, कि हृदय में धारण करके भगवान का वो करना होता है। एक्चुअल चरण कमल क्या है भगवान की, कोई भी देखिए, आज का सेवा जो चरण श्लोक कमलों है, की है ना। हाँ आज का जो श्लोक है उसमें इसी का उत्तर देंगे कपिल देव जी। जो आपका प्रश्न है ना, कि वो हाँ बताएंगे माता जी। कैसे भगवान का ध्यान करना है, कैसे उनका जप करना है। तो ये सारी टेक्निक आज के श्लोक में ही इसका उत्तर है प्रभु जी। और रही बात कि हाँ कैसे माता जी। भगवान को अपने हृदय में धारण करें, देखिए जब हम जप करते हैं, अनवरत जप करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर किसी दिन उठा ली माला फिर करने लग गए। लेकिन जब हम कॉन्स्टेंटली अनवरत रूप से व्रत जप करते हैं, तो क्या होता है कि भगवान हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। और जप जितना ज्यादा क्वालिटी जप होगा, वैसे ही हम देखेंगे कि भगवान अपने भक्तों के, ऐसे भक्तों के हृदय में वास करते हैं। तो उन श्री भगवान के चरणों का ध्यान हमें करना है, उनको अपने हृदय में आसीन करना है। तो चरणों का ध्यान करने को ही क्यों बोला गया है? पूरा क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि जब हम एक कोई चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो वो अच्छे से ध्यान रखता है। अगर हम हर कहीं ऐसे देखेंगे तो एक बार आंख हमारी मुख भगवान का मुख देखेगी, कभी भगवान का शोल्डर देखेगी, कभी वक्षस्थल है, कभी पाँव है। तो इस तरह से तो हमारा ध्यान इधर उधर भटके नहीं। हम हमने बस ये धारण कर लिया कि भगवान का तो पूरा शरीर ही दिव्य है, तो हम भगवान के चरणों के दास हैं। तो इसीलिए हर जगह लिखा होता है कि भगवान के चरणों का ध्यान, क्योंकि हमें इससे याद आता रहेगा कि हम इन चरणों के
दास हैं, तो हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। मतलब अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए चरणों का ध्यान करना अच्छा है, यस वैसे प्रभु तो जी। सारा ही भगवान का खेल वैसे दिव्य तो है। हरे भगवान कृष्ण। पूर्णतः दिव्य हैं। यस। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन। तो आज हमें 17वां श्लोक करना है। 17वां। जी माता तो जी। कल हम 16वां श्लोक किया था। भगवान कपिल देव बता रहे कैसे भगवान का चिंतन करे, पूजन करे आज के श्लोक में। हरे कृष्णा। यस, आज टीम लक्ष्मण का टर्न है। भरत, माता जी भरत का है। भरत का है। ठीक है। हाँ, कल लक्ष्मण का था। जी जी। 17वां श्लोक। महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्र्या चैव आत्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महन्ता बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्रा चैवात्मतु तुल्येषु यमेन नियमेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेहता बहुनाने दीनानां नुक्तम्या मैत्र्य चैवात्म तुल्येषु ये नियमेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महतां बहुमानेन दीनानां नुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम से व्यक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकंपया मैत्र्या चैवात्म तुल्येषु यमेन नियमेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। महतां बहुमानेन दीनाम अनुकंपया मैत्रेय च एव आत्मतुल्येषु यमेन निमेन च। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। महतां बहुमानेन दीनानामनुकंपया मैत्र्या चैव तुल्येषु यमेन नियमेन च। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यहाँ से गए, फिर वहां पहुंचे और भैया बता रहे थे। फिर जैसे पहुंचे भैया के पास, फोन किया, फिर ये फोन किया, तुरंत काम चले जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा। यस, कौन हरे कृष्णा माता जी, मैं भी पढ़ लूं? पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। महतानां बहुमानेन दीनानां नुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। हरे कृष्णा। यस। और आगे कौन पढ़ना चाहते? माता जी मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए। महतां महापुरुषों को बहुमानेन अत्यंत सम्मान से दीनानाम गरीबों को अनुकंपया दया से मैत्र्या मित्रता से चा तथा यो निश्चय ही आत्मतुल्येषु अपने समान व्यक्तियों को यमेन इंद्रियों को बस में करके नियम पूर्वक चावन तथा भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करें। उसे दिनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियमपूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। माता जी पढ़ कीजिए।
तात्पर्य भगवत गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और आचार्य के गुरु बना करके ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आचार्यों पास मनुष्य को आचार्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य वह गुरु है जो वस्तुओं को यथारूप जानता है। गुरु को कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसी गुरु का पूर्ववर्ती उसका गुरु होता है, जो उसका परम गुरु और उसका भी गुरु होता है, और ये सब आचार्यों की शिष्य परंपरा बनाते हैं। यहाँ संस्तुति की गई है कि सभी आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाए। कहा गया है गुरु सुनरमति है, जिसका अर्थ है गुरुओं को सामान्य व्यक्ति की भांति सोचते हुए किसी वैष्णव या भक्त को किसी जाति विशेष का सोचना, आचार्यों को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना, या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर काष्ठ या धातु की बनी समझना निंदनीय है। नियमन मान्य विधियों के अनुसार आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। भक्त को दीनों पर दयालु होना चाहिए। दीन का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं जो भौतिक रूप से गरीब के शिकार है। भक्त की सृष्टि में से वह व्यक्ति दीन है जो कृष्ण भक्त नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु यदि वह भक्ति कृष्ण भक्ति में नहीं है तो वह दीन गरीब है। दूसरी ओर रूप गोस्वामी तथा माता जी सनातन थोड़ा गोस्वामी तेज जी पढ़िए, थोड़ा तेज ऊंचा पढ़िए, मतलब ठीक है। अच्छा ठीक है माता जी, हाँ हाँ ठीक। ठीक है माता जी। क्योंकि रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जैसे अनेक आचार्य हुए हैं, जो वृक्षों को के नीचे रात रात भर रहते थे। ऊपर से लगता था कि वे गरीबों से गरीबी से गरीबी से ग्रस्त है, किंतु उनकी रचनाओं से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में वे कितने ही संपन्न महापुरुष थे, जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। भक्त उन दीन आत्माओं को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखलाकर दया दिखाते हैं। भक्त का यह कर्तव्य है कि उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो उसके समतुल्य हो, या जिनका ज्ञान अभी उसी के समान हो। भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, जिससे परस्पर विचार विनिमय करके वह एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पथ पर अग्रसर कर सके। यह इष्ट गोष्ठी कहलाती है। भगवत गीता के बोधन परस्पर के विचार विमर्श करने का निर्देश है। सामान्यतः शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य का कीर्तन करने में, माता जी ऊपर कीजिए,
हरे कृष्णा माता जी, ऊपर कीजिए। माता जी। तथा उनके कार्यकलापों के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगाते हैं। ऐसे असंख्य कीर्तियां हैं तथा पुराण, महाभारत, भागवत, भगवद गीता, उपनिषद, जिनमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय हैं। पारंपरिक रुचियों का तथा समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वजाति कहलाते हैं। भक्त को ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जिसका चरित्र मानक विवेक के अनुसार स्थिर न हो, भले ही वह वैष्णव या कृष्ण का भक्त क्यों न हो। यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उसे उससे दूर रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करे, विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे तथा समान स्तर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक में भगवान कपिल देव बता रहे हैं, प्रभु जी मैंने कहा था ना इसमें उत्तर मिलेगा, मेरे ख्याल से अगले या उससे अगले श्लोक में होगा जो हाँ आपने माता जी, प्रश्न वो किया। पूछेंगे हम बाद में कि हाँ, पूरा तो उत्तर है कि इसमें वो इसमें इनकम्प्लीट है। नहीं है वो। मुझे लगा था हाँ, कि इसमें नहीं आज है के माता जी, वो श्लोक पिछला में वाला होंगे, था। लेकिन यहाँ अगला शायद वाला। वो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट में होगा। हाँ माता जी, आज नेक्स्ट के है शायद। श्लोक में गुरु का वर्णन बताया गया है। आगे माता जी और नीचे कीजिए, और नीचे है। हाँ हाँ कर रही हूँ माता जी, थोड़ा रुकिए। जी, तो आज के श्लोक में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति जी को बताते हैं और उनके माध्यम से हम सभी के सामने ये तथ्य रखते हैं कि भक्त को कैसा आचरण करना चाहिए, है ना। तो आज के श्लोक में बताते हैं कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करें। तो भक्ति करना देखिए, भक्ति सब लोग करते हैं, सारे ही करते हैं अपने अपने तरीके से, है ना। जब करते हैं, कोई कोई भगवान की सेवा में अधिक रुचि लेते हैं। क्या है कि हम भक्ति में जो भी सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ गुरु का सम्मान नहीं करते, गुरु को साधारण व्यक्ति मानते हैं, क्या ये तो हमारी तरह तो है, इनके जो दो आंखें हैं, दो कान हैं, जैसे हमारा शरीर है वैसे ही गुरुदेव का शरीर है, हमारे जैसे ही हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा उनको पता है, लेकिन है तो हमारे जैसे ही, है ना। उनका भी भौतिक शरीर है, तो वो भी, उनको भी भूख लगती है, वो भी वो भी भोजन प्राप्त करते हैं, वो भी जल ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से अगर हम उनको भौतिक स्तर पर अपनी भौतिक बुद्धि से ही सोचते रहेंगे उनके बारे में, तो ये निंदनीय है, ये अपराध है ना। गुरुदेव कभी भी साधारण नहीं है, हमारे तरह नहीं है, वो दिव्य है। ठीक है, उनका शरीर भी जो है वो दिव्य है। क्यों? क्योंकि गुरु एक सेतु है भक्त और भगवान के बीच में, और वो भगवान को
बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिव्य स्तर पर हैं, हमारे जैसे नहीं हैं। और उनको पता है कि किस भक्त का उद्धार कैसे होगा। तो वो किसी को एक प्रकार की सेवा देते हैं, दूसरे भक्त को दूसरे प्रकार की सेवा में लगाते हैं, कि उससे उनका उद्धार हो पाए। तो गुरु को पता है कि किस भक्त का किस तरह से उद्धार होगा। हमें उनको कभी भी अ, अपनी जैसा साधारण या भौतिक शरीर वाला व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, और उनको सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए। मतलब कि जैसा सम्मान हम और किसी को नहीं देते, जैसे हम भगवान के तुल्य उनका सम्मान होना चाहिए। तो गुरु को साधारण समझना ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। और वो ही शिष्य उन्नत होते हैं ज्यादा, जो अपने गुरु को साधारण नहीं मानते, उनको दिव्य स्तर पर देखते हैं, और उनकी वाणी का बहुत सुंदर मतलब अच्छी तरीके से उनकी वाणी का सम्मान भी करते हैं। वाणी का सम्मान अर्थात कि गुरु ने जो कहा है, गुरु ने जो आदेश किया है, उसका अक्षरशः पालन करना, ये गुरु की वाणी सेवा है। तो हम अच्छे से गुरु का सम्मान कैसे कर सकते हैं कि हमारे गुरुदेव ने जो हमको आदेश किया है, हम उसको पालन करें। जैसे इसमें सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? श्रील प्रभुपाद जी का है। हाँ, वो अपने गुरु का आदेशों का पालन करने के लिए जो है उन्होंने कितने स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया, है ना। 70 साल की उम्र में वो पाश्चात्य जगत जाते हैं, वहां पर इतने संघर्ष करते हैं। क्यों? केवल अपने गुरु की वाणी, गुरु का आदेश जो था उसका पालन करने के लिए, उसको अच्छे से वो सेवा करने के लिए, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो आगे कहते हैं कपिल देव जी कि उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए, और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। अब दीनों पर दयालु होना मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो, हाँ, जो वो होते हैं ना कि हाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे, तो ये गरीब हैं, ये गरीब ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ऐसे हमें नहीं देखना है कि ऐसा गरीब कौन है। गरीब तो ऐसे लोग, गरीब जिनके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके पास भगवान की भक्ति नहीं है वो दीनहीन गरीब कहे जाते हैं, है ना। तो ऐसे दीनहीन के ऊपर क्या है कि दयालु होना चाहिए। देखिए वैसे भी ना, मान लीजिए कोई भक्ति में नहीं है, या कोई जैसे मान लीजिए कोई 4 नियम का पालन भी नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। मतलब उसको गलत उससे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अरे ये तो ऐसा ही है, ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, ये भक्ति नहीं कर पाता है, ये ना नशा करता है, ये ना नॉन वेज खाता है। तो हमें उससे द्वेष या उसके प्रति घृणा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सुप्तावस्था में भक्ति सभी के अंदर होती है ना। तो हमें उन पर दयालु होना है। दयालु का मतलब है कि हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, अभी ये जो व्यक्ति है ना, ये अपनी पूर्ण चेतना में नहीं है, तो आप अपनी अहेतु की कृपा करेंगे तो ये व्यक्ति अ, का कल्याण हो सकता है, ये आपकी भक्ति में आ सकता है। तो हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, अभी ये ना, ये व्यक्ति जो है ये रुग्णावस्था में है, ये बीमार है, और इसको इसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, इसको भक्ति का तो टेस्ट मिल नहीं रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये बीमार है। तो हमें उनके ऊपर ये बात हो रही कि जो
जिनके पास धन नहीं है वो दीन है। दीन कौन है? जिसके पास भगवान की भक्ति रूपी धन की का अभाव है, वो दीन है। और ऐसे दीनों के प्रति क्या होना चाहिए? हमें दयालु होना चाहिए, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप इनका कल्याण कीजिए, इनको आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, इनके जो गलत आचरण है वो बंद हो जाएंगे अगर इनको भक्ति रूपी धन मिल जाएगा। तो उसका टेस्ट जब मिलेगा तो लोअर टेस्ट जो है, जो बेकार के टेस्ट है, वो उनमें इनकी रुचि हट जाएगी और ये भी क्या बन पाएंगे? अच्छे भक्त बन पाएंगे। फिर कहते हैं कि बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। बराबरी के व्यक्ति कौन से? ऐसा नहीं है कि हमें देखना चाहिए कि हाँ उसका एनुअल इनकम कितना है और मेरा कितना है, हाँ तो अगर हमारा कुछ लमसम एक जैसा है तो उससे दोस्ती करेंगे। जिसकी सैलरी कम है या जिसकी आय कम है उससे दोस्ती नहीं करना है। हाँ, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है कि जो जैसे जिस हमारा माइंडसेट कैसा है, हमारा क्षत्रिय वाला माइंडसेट है या ब्राह्मण वाला माइंडसेट है या वैश्य वाला है या शूद्र वाला है, तो ये देखना होगा कि हमारे जो विचार है वो किन से मिलते हैं, है ना। भक्ति करने के लिए क्या होता है कि ऐसा बहुत सुलभ हो जाता है कि जब हमें समान आचरण वाले हमारी, अब जैसे हम बहुत जो भक्ति हुए बहुत आगे है, अगर हम उनसे मित्रता कर लेंगे तो क्या है कि हाँ उनका अनुभव से हम सीख पाएंगे, वो हमें गाइड कर पाएंगे। लेकिन मित्रता की बात हो रही है, मित्रता मतलब समान एकदम सेम लेवल पे। तो मित्रता में हम क्या है अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं उनसे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो जब वो साथ में जो मित्र है वो हमें सुनेगा तो हमारा हार्ट शेयर हम कर सकते हैं ऐसे मित्र से। और गुरु का या जैसे शिक्षा गुरु है या कोई और सीनियर भक्त है, तो उनमें उनसे क्या होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है। हम उनका सम्मान करते हैं, कुछ में भी हम उनसे अ, नहीं शेयर, वैसे हमें गुरु से सारा कुछ शेयर करना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये ऐसा हो रहा है। तो गुरु हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनमें वो शक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे कि बराबरी के व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। तो जो इंद्रिय निग्रह का पॉइंट है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं समान विचार वाले व्यक्ति से, हाँ, और सारे कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमें अपने इंद्रिय निग्रह का बहुत ध्यान देना होगा। और जो हमारे गुरु ने हमें नियम बताए हैं वो हमें पूरा पालन करना पड़ेगा उन नियमों का। हम ऐसे कार्यकलाप करें, ये ना हो कि हम मित्रतावश कुछ गलत कार्यों में लग जाएं, है ना। कि हाँ क्योंकि मित्र जैसे हम कहते हैं ना कि संग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर व्यक्ति धार्मिक है तो उसके साथ जो रहेगा व्यक्ति तो वो भी धार्मिक बन जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का अपराधी मानसिकता है उसके साथ संग करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो उसके साथ वाला व्यक्ति है वो भी वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि संग का बहुत असर पड़ता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मित्रता करें जरूर अच्छा है, लेकिन हमें अपने चार नियमों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो गुरु ने हमें नियम दिए हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना है। और जो इंद्रिय निग्रह है उसमें भी हमें कोई ढील नहीं देनी है, क्योंकि इंद्रियों को जैसे ही ढील मिलती है तो इंद्रियां जो है वापस सक्रिय होने का उसमें चांस रहता है। तो इसलिए इंद्रियों को हमेशा
भगवान की सेवा में ही लगाया जाए तो क्या होगा कि इंद्रियां तुष्ट रहेंगी। जब इंद्रियां तुष्ट रहेगी तो मन भी तुष्ट रहेगा, और मन तुष्ट रहेगा तो क्या है कि हमारा जो ओवरऑल जो हम आध्यात्म में उन्नत होना चाहते हैं, तो वो मन एक मित्र की भांति हमें और आगे बढ़ाएगा अध्यात्म में, अगर मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और बना आचार्य के गुरु बना करके ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि अकेले हम भक्ति नहीं कर सकते। अकेले हमें कई बारी क्या होता है कि बहुत संशय आ जाते हैं, तो गुरु ही वो संशय को दूर करते हैं। गुरु की वाणी एक ऐसे वो लेप की तरह, एक ऐसे औषधि की तरह होती है कि जो हमारे बीमारी को, हमारी भवरोग को दूर करने में सहायक होती है ना। जब हम कभी कष्टों में घिर जाते हैं, बहुत पीड़ा होती है, तो गुरु की वाणी एक ऐसे औषधीय लेप की तरह होती है जो हमें उस कष्ट से हमारा निवारण करती है। तो गुरु वो हमें वो सौम्यता भी देते हैं और हमें कभी डांटते भी हैं, है ना। तो जैसे अ, परिस्थिति होती है, गुरु उस तरह से शिष्य को मोल्ड करते हैं, कभी सौम्यता से, कभी डांट कर, कभी हमें सेवा देते हैं। तो इस तरह से गुरु अपने शिष्य को का पूरा पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, मतलब पर्सनैलिटी डेवलप इन द सेंस कि उसे अच्छा भक्त बनाते हैं, उसको हर चीज से भक्ति के हर जो आयाम है उससे उनका अपने शिष्यों का परिचय कराते हैं, जिससे कि वो आध्यात्मिक जो उनका जो जीवन है वो सही से चले। कोई भी परिस्थिति हो तो वो उस परिस्थिति में अपने आप को अच्छे से टैकल करे, हैंडल करे उस परिस्थिति को, और उसमें से वो हमेशा जो है मतलब उनकी भक्ति कभी भी कमजोर ना पड़े। तो गुरु ऐसा अपने भक्त को बनाते हैं। उनका उनका जो पूरा आचरण है वो ऐसा गढ़ देते हैं। तो ये जो गुरु हैं, ये क्या है कि शिष्य परंपरा से, एक मिनट, तो वो शिष्य परंपरा से ये जो ज्ञान है, गुरु ही हमें जो कृष्ण से चला आ रहा जो ज्ञान है वो हमें गुरु परंपरा के माध्यम से देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने गुरु से सीखा, उनके गुरु ने अपने गुरु से सीखा। तो हम जैसे देखते हैं भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने गुरु शिष्य परंपरा का पूरा एक वो फ्लो चार्ट दिया है कि श्री कृष्ण से जो शुरू हुई परंपरा है वो ब्रह्मा जी ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, भगवान श्री कृष्ण से। ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया, नारद जी से फिर आगे और जो है आते हैं, है ना, गुरु। तो वो सारी आप देख सकते हैं वो गुरु परंपरा। तो गुरु परंपरा इसी ये इतनी आवश्यक होती है क्योंकि इसमें जो ज्ञान है वो यथा रूप में आता है, कोई उसमें एडिशन या डिलीशन नहीं होता, कोई उसमें से कुछ चीजें हटा नहीं देता या कोई चीजें जो अपने मन से जोड़ नहीं देता, कुछ भी, वो एकदम यथा रूप में जैसे कृष्ण ने बोला उसी तरह से वो लिखा मतलब उपलब्ध होता है। तो पहले क्या होता था कि श्रुति के रूप में होता था, लेकिन कलयुग से पहले व्यास देव जी ने वो सारा क्या किया, कंपाइल कर दिया, वो सारे वेद और पुराण, और आज जो हमारे पास है वो उसी परंपरा से जो आया हुआ ज्ञान है वो है। तो गुरु का हमेशा सम्मान होना चाहिए।
फिर इसमें आगे बताते हैं बोधियंतः परस्पर, हाँ, गुरुषु नरमति, जिसका अर्थ है गुरुओं को सामान्य व्यक्ति ये नहीं मानना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि गुरु दिव्य है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसे मंदिरों में भगवान की विग्रह होते हैं, और गुरुदेव का, जैसे श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह हम देखते हैं मंदिरों में हमारे। एक मिनट। तो हमें इन विग्रहों को साधारण नहीं मानना चाहिए। ये जो विग्रह हैं ये एकदम दिव्य है, और हम जब इनके आगे जाके प्रार्थना करते हैं तो ये जो विग्रह है हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए धातु के बने हैं या लकड़ी के बने हैं या मार्बल के बने हैं, पत्थर के बने हैं। वो उनमें प्राण प्रतिष्ठा है। जो हम कह रहे हैं वो सुन सकते हैं। तो आ, हमें उनको साधारण नहीं मानना चाहिए, मिट्टी का या ऐसे नहीं मानना चाहिए। वो विग्रह है, वो उनमें प्राण प्रतिष्ठा है। तो अगर हम ऐसे उनको साधारण मानेंगे ना, तो वो क्या है कि वो हमसे फिर अपराध बन जाता है। यहाँ पर उल्लेख करते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का, कि जिनका जीवन जो है वो बहुत मतलब साधारण जीवन है। ऐसे अगर कोई भौतिक दृष्टि से कोई देखे कि अच्छा इनके पास कपड़े भी ऐसे है फटे पुराने से, इनके पास ये, एक मिनट, ये तुलसी उठा लो, झाड़ू में नहीं है। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जो लेख आता है, अगर हम उन्हें भौतिक दृष्टि से कोई देखे तो उनको क्या कि उनके पास ज्यादा कुछ ऐसे कपड़े भी नहीं थे, बस एक दो जोड़ी कपड़े थे जिसमें और वो भी उसमें कभी कोई फटे हुए कैसे। लेकिन ऐसे कोई देखे तो लगेगा कि हाँ ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये बहुत गरीब है, बहुत दीनहीन है। और वो उनके पास कुछ ऐसा भी नहीं था कि बड़े छप्पन भोग खा रहे प्राप्त हो है उनको। वो जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है, वो लोग क्या करते थे कि 3 दिन में एक बार एक दोना छाछ बस लेते थे, और कुछ भी नहीं पाते थे। तो लेकिन अगर हम उनका लिटरेचर पढ़े, उनका जो उनकी रचनाएं हैं वो पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो लोग कितने उन्नत हैं, कितने धनी हैं। धनी वो ही व्यक्ति है जो जो कृष्ण को याद कर सकता है, जो कृष्ण का चिंतन कर सकता है, कृष्ण की लीलाएं देख सकता है। तो वो तो बहुत ही धनी व्यक्ति थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। हाँ, इनको साक्षात भगवान के विग्रह प्राप्त हुए, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को। और फिर जो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जैसे इन्होंने वो तथ्य लिखे हैं, तो वो अपने आप में बताते हैं कि ये लोग कितने उन्नत भक्त थे और कितने धनी थे। तो हमें उनकी भौतिक स्थिति पे नहीं जाना है। और जो गोस्वामी है वो क्या होते हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों का निग्रह बहुत अच्छे से किया होता है, तभी उनको ये गोस्वामी का पद मिलता है। और ये इतने धनी व्यक्ति, ये इतने धनी व्यक्ति होते हैं कि हम अपने धन पर इतना अहंकार करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को का चिंतन नहीं कर सकता, जिनके मुख में जिनकी जिह्वा पर कभी कृष्ण का नाम नहीं आया, तो उनसे बढ़कर जो है वो दीनहीन और कोई भी नहीं है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये, हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो सामान्य है, जो भक्ति नहीं कर रहे, जो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो वो
उनसे मित्रता करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, जिससे परस्पर विचार विनिमय करके वे एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पथ पर अग्रसर करा सके। यह इष्ट गोष्ठी है ना। भगवत गीता में 10.9 श्लोक में आता है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, है ना। तो बोधयंता परस्परम क्या क्या मतलब है कि एक साथ मिलकर बैठकर विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। कि कोई भी एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए गुरुदेव ने कोई टॉपिक पर प्रवचन किया, तो हम सभी क्या करें, बैठ कर उसमें जब गुरुदेव बता चुके हमें, तो हमें चाहिए कि अपने मित्र के साथ वो चर्चा करें, है ना। उसका एक एक पॉइंट फिर से उसको समझने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, है ना। अपने सर्कल में, अपने मित्रों में, या अपने कुटुंब में ना, उसको फिर से पढ़े। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि जुगाली, जैसे गाय है, कैटल जो है, गाय है, भैंस है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा मतलब जो इनको आहार दिया जाता है वो जल्दी जल्दी अंदर स्वॉलो कर लेते हैं, लील लेते हैं, और फिर कहीं आराम से अच्छी जगह, हरी भरी जगह बैठ कर ना जुगाली करते रहते हैं, है ना। जो उन्होंने खाया ना पहले जल्दी जल्दी, वो उसको वापस से फिर तो चबा चबा के रस उसका ले रहे। तो हमें भी ऐसे जुगाली करनी चाहिए कि उस टाइम तो श्रवण कर लिया, लेकिन सारा दिन उसका चिंतन चलना चाहिए कि हाँ, आज मैंने लेक्चर में गुरुदेव से ये सुना था, गुरुदेव ने ये ऐसा बोला। अच्छा, जो भी लेक्चर था वो उसका जो हाइलाइट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमें फिर से अपने मन में दोहराना चाहिए, और अपने मित्र मंडली के साथ उसका चर्चा करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब हम इस तरह से जुगाली करेंगे, तो हमारे वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही दृढ़ हो जाएंगे। जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, वो बहुत ही फिर हमें उसे मतलब अपने जीवन में उतारने में बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर हमें याद ही नहीं है कि हाँ हमने क्या सुना, थोड़ी देर तक तो फ्रेश फ्रेश याद रहता है, लेकिन फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद एकदम दिमाग से निकल जाता है कि क्या पढ़ा था हमने 3 दिन पहले, या क्या लेक्चर में क्या सुना था। वो सब इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है हमारी मेमोरी से। तो उसको अच्छे से अपने अंदर मन मस्तिष्क में बैठाने के लिए, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चर्चा करना पड़ेगा। जैसे कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो पहला है जो श्रवण किया है उसको, दूसरा क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना है, उसको बोलना है, दोबारा से चर्चा करना है। उसके बाद क्या करना है, स्मरण करना है, उसको याद करना है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो फिर हम वो जो प्रवचन हमने सुना, तो हम उसके आधार पर चीजों को अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ वही बताते हैं कि अ, ऐसी असंख्य कृतियां हैं, यथा पुराण, महाभारत, भागवत, भगवत गीता, उपनिषद, जिनमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे भगवत गीता है, उसमें भगवान ने अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा की है, जिनको हम चैप्टर्स के हिसाब से देखते हैं। पारस्परिक रुचियों तथा समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि हाँ, मेरी हॉबीज और उसकी हॉबीज काफी मिलती है ना। हमारी रुचियां एक जैसी है, हमारा आचरण एक जैसा है, हमारे विचार एक जैसे हैं।
तो ऐसे व्यक्तियों में मित्रता होनी चाहिए। तो वो समान स्तर पे होंगे तो फिर क्या होगा, चर्चा बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्वजाति। भक्त को ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जिसका चरित्र मानव विवेक के अनुसार स्थिर ना हो, जो अनस्टेबल है, जो जिसका मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। वो कभी कुछ कर रहा है, कभी किसी चीज में व्यस्त है, कभी ऐसे अपराध भी कर रहा है। तो वो ऐसा व्यक्ति जो है, वो जो अस्थिर है, जिसको ज्यादा नहीं पता कि भक्ति क्या है, या भगवत गीता पढ़ के कैसे चर्चा होगी। तो जब वो कुछ पढ़ ही नहीं रहा, वो कुछ भक्ति का पालन ही नहीं कर रहा, तो वो हमसे चर्चा क्या करेगा। तो भले ही वह वैष्णव हो या कृष्ण का भक्त क्यों ना हो, यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उससे दूर रहना चाहिए। तो ये कल के श्लोक में भी हमने ये बात पढ़ी थी। मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करे, विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे तथा समान स्तर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, समान स्तर वाले से हम मित्रता करते हैं, तो उनसे हम चर्चा भी कर पाएंगे, और उनसे जो चर्चा होगी उससे हम क्या करेंगे, एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं आध्यात्म में। अभी इसमें जैसे मित्रों का भी हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है। मान लीजिए पति कुछ पढ़ते हैं, पत्नी के पास इतना टाइम नहीं है, तो पति ने पढ़ा और पत्नी को के साथ वो चर्चा कर ली, तो इससे क्या हुआ, पत्नी के भी आध्यात्मिक उन्नति हो गई कि हाँ ठीक है, जो पति ने पढ़ा तो वो उसको डिस्कशन किया, उसके जो मेन हाइलाइट्स थे उनको बताया। तो इससे क्या होगा, दोनों का आध्यात्मिक उत्थान होगा। या पति अगर बिजी रहते हैं, पत्नी ने पढ़ा तो उनके साथ डिस्कशन कर सकती है। तो इस तरह से हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। यस, इसमें कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, क्लियर तो है ना? नहीं माता जी, क्लियर है जी, ठीक है। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते, समय भी हो गया है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रणाम, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को।